नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रीना जैन। आप सुन रहे हैं क्राइम पनिशमेंट सीरीज़ 1 एपिसोड 3। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के बारे में। धारा 34 सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होंगे जैसे कि वह कार्य उसने अकेले ही किया हो। सामान्य आशय के लिए मुख्य रूप से दो बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, दो व्यक्तियों के बीच किसी कार्य को करने की पूर्व नियोजित योजना होना। नंबर 2, उनके द्वारा किसी अपराध को करने में भागीदार होना। सामान्य आशय संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। अपराध की रीति, हथियार की किस्म, चोट की प्रकृति, अभियुक्त के आचरण आदि से सामान्य आशय का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 3 व्यक्ति आपसी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति को मारना चाहते हैं और वे सभी लोग इस काम को अंजाम देने के लिए वहां पहुंचते हैं जहां वह व्यक्ति मौजूद होता है। उन तीनों में से एक व्यक्ति उस व्यक्ति पर किसी धारदार हथियार से हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है, लेकिन वह घायल व्यक्ति किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। जब तक तीनों हमलावर उसे पकड़ते तब तक वहां आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं, जिस कारण तीनों हमलावर वहां से भाग जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में केवल एक ही हमलावर ने उस व्यक्ति को घायल किया था, जिस कारण वह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत आपराधिक है। लेकिन अन्य दोनों हमलावर व्यक्ति भी उसी इरादे के साथ वहां गए थे, इसलिए उन दोनों हमलावर व्यक्तियों पर भी धारा 323 के साथ धारा 34 आरोपित की जाएगी और उन दोनों को भी उस हमलावर व्यक्ति के समान ही दंडित किया जाएगा। धारा 34 में एक खास बात ध्यान देने वाली है। इसमें किसी अपराध की सज़ा का प्रावधान नहीं दिया गया है, बल्कि इस धारा में एक ऐसे अपराध के बारे में बताया गया है जो किसी अन्य अपराध के साथ किया गया हो। कभी किसी भी आरोपी पर उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध में केवल एक ही धारा 34 का प्रयोग नहीं हो सकता। यदि किसी आरोपी पर धारा 34 लगाई गई है तो उस व्यक्ति पर धारा 34 के साथ अन्य कोई अपराध की धारा भी अवश्य लगाई गई होगी। धारा 34 से संबंधित रेफरेंस केस मध्य प्रदेश बनाम रामजी लाल शर्मा CRA 293 ऑफ 2022 में सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा है कि एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद कि सभी आरोपी मृतक को मारने के सामान्य आशय से घटना स्थल पर आए थे, यह महत्वहीन है कि सामान्य आशय वाले किसी भी आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था, और या उसमें से किसी एक ने मृतक को चोट पहुंचाई थी या नहीं पहुंचाई थी।